ईरान में तबाह होने वाली अमेरिकी तैयारे F-15 के दूसरे पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक्स पर लिखा, हमने अमेरिकी ऑफिसर को ढूंढ निकाला, तलाश के लिए तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। वो जख्मी जरूर है लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अमेरिकी फौज ने पायलट की तलाश के लिए दुनिया के सबसे मौलिक हथियारों से लैस दर्जनों तैयारे भेजे। अमेरिकी फौज की तारीख में पहली बार 2 पायलट को रेस्क्यू किया गया। सदर ट्रंप ने पायलट के रेस्क्यू मिशन को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम से देखा। अमेरिकी हुकाम का कहना है फायरिंग के तबादले के बाद अमेरिकी ऑफिसर को ईरान से बाहर निकाल लिया गया। ईरान ने 2 दिन पहले आपने हुर्मुज़ के करीब F-15 तैयारा मार गिराया था। ईरान का अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल तैयारे को मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है अस्फहान के जनूबी इलाके में अमरीकी तैयारे को मार गिराया जो लापता अफसर की तलाश में था। ट्रंप बड़ी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी फोर्सेस के मुताबिक ये C-130 तैयारा था। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ताबकार का इखराज हुआ तो तेहरानी नहीं खलीजी मुल्कों में भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसराइल और अमेरिका बुशहर में जौहरी तनसीब पर अब तक 4 बार बमबारी कर चुके हैं। हमारी पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले भी दुश्मन के असल मकासद को जाहिर करते हैं। अराग़ची ने याद दिलाया, यूक्रेन में जौहरी पावर प्लांट के करीब हमलों पर मगरिब के गम गुस्से को याद करें। इसराइल की तेहरान समेत ईरान के दीगर शहरों पर रात भर बमबारी। माह शहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद। गुज़श्ता रोज 6 पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल बरसाए गए थे। तेहरान और कुम समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए। अमेरिका ने बमबारी करके ईरान का तारीखी स्टेडियम तेहरान आज़ादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तबाह कर दिया। बुशहर जौहरी पावर प्लांट पर हमलों के बाद रूस ने बुशहर प्लांट से अपने अमले के मजीद 198 अफराद को निकाल लिया। ईरान के इसराइल में मुतादिद मकामात पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है हमलों में कासिम और खैबर शिकन मिसाइल इस्तेमाल किए गए। मकबूजा, बैतुल मक़दस और तल अवीव में सायरन गूंज उठे। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली वजारत सेहत का कहना है ईरानी हमलों में जख्मी अफराद की तादाद 6771 हो गई। खातुमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फकारी ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार किया है, अगर जंग का दायरा मजीद फैला तो पूरा खित्ता उनके लिए जहन्नुम बन सकता है। किसी भी नई जारियत का जवाब पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल की सूरत में दिया जाएगा। ईरान को ज़ेर करने का ख्वाब अब मुखालिफिन के लिए खतरनाक दलदल बनता जा रहा है, जहां वो खुद फंस सकते हैं। ईरान के कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैती वज़ारत दिफा ने बताया फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहे हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लगी। इमरजेंसी और फायर फाइटिंग टीमों ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया ईरान ने सरकारी इमारत पर ड्रोन हमला किया। मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स की इमारत को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया। ड्रोन हमले से मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा। आपने हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोल दूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा ईरान को डील करने या आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी। वक्त तेजी से भाग रहा है। 48 घंटे बचे हैं जिसके बाद उन पर कयामत टूट पड़ेगी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा तेहरान पर बड़े हमले में कई ईरानी फौजी रहनुमा मारे गए। ऐसे तमाम ईरानी फौजी रहनुमा को खत्म कर दिया जिनका रवैया गैर मोहतात था। सदर ट्रंप ने तेहरान पर हमलों की वीडियो भी पोस्ट कर दी।
ईरान के अवाम ने सदर ट्रंप की 48 घंटों की धमकी मुस्तरद कर दी। तेहरान की सड़कों पर ईरानी शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन के 48 घंटे जहन्नम बनाने को काफ़ी हैं। सद्दाम के 72 घंटे याद करो के नारे। शहरियों का कहना था ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, दुश्मन की धमकियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मगरबी प्रोपेगेंडा नाकाम। ईरान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पोस्ट में लिखा, इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार किया, न मुज़ाकरात से इनकार। पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अमरीकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमें जिस चीज़ की परवाह है वो हम पर मुसल्लत गैर कानूनी जंग का जामे और दायमी खात्मा है। अब्बास अराग़ची ने एक्स पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा और तेहरान में पाकिस्तान से यकजहती के लिए निकाली गई रैली की वीडियो भी शेयर की। इसहाक़ ने अब्बास अराग़ची की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरे अजीज़ भाई, आपकी वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग में जदीद स्टेल्थ मिसाइल इस्तेमाल करने का मंसूबा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान जंग के अगले मरहले में जदीद स्टेल्थ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। मार्च के आखिर में हुक्म दिया गया कि मिसाइल ज़खायर मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किए जाएं। स्टेल्थ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की कीमत तकरीबन $1.5 मिलियन है। मिसाइल इंतहाई महफूज अहदाफ को दूर से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अहदाफ को निशाना बना सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान जंग जीतने के दावों पर सवालात उठने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप के फतह के दावों को ईरान जंग की हकीकत से मुतसादिम करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, पेंटागन का मौक़िफ़ है कि अमरीका अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। सूरत हाल ने नया रुख इख्तियार किया। ईरान ने दो अमरीकी जंग की तैयारी मार गिराई। तजियाकारों के मुताबिक ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह तज़ाद है। अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान अब भी भरपूर मज़ामत कर रहा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि जंग अभी ख़त्म होने से दूर है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक़ सरबराह मोहम्मद अल बरादाई की सदर ट्रंप के जंगी इक़दामात पर सख्त तनकीद। मोहम्मद अल बरादाई का खलीजी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दामात का मुतालबा। कहा, सदर ट्रंप को ना रोका गया तो खित्ता आग का गोला बन सकता है। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करें, इस पागल शख्स को रोकें। शहीद ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी बेटी समेत अमेरिका में गिरफ्तार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया, हमीदा सुलेमानी और बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थी। दोनों इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की तहवील में हैं। दोनों की कानूनी हैसियत ख़त्म कर दी। अब वो अमेरिका से बेदखली के मुंतज़र हैं। उन्होंने अमेरिकियों पर हमलों का जश्न मनाया। माँ बेटी ने हमारे मुल्क को बड़ा शैतान कहा। कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने अमेरिकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, हिरासत में लिए गए अफराद का उनके ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के ईरान की गैर फौजी तनसीबात पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी इदारों के नाम खत लिखा। बिजली, पानी, तवानाई और दीगर सिविलियन तनसीबात पर हमले जंगी जराइम और रियासती दहशतगर्दी हैं। इन हमलों का मकसद शहरी आबादी में खौफ और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाना है। ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। कार्रवाइयों से हमलावरों की मुजरिमाना सोच वाज़ेह होती है। खत में 1 अप्रैल को कर्ज तेहरान पुल और 4 अप्रैल को शहर पेट्रोकेमिकल जोन पर हमला का जिक्र। मजीद लिखा, ईरान को पत्थर के दौर में वापस ले जाने जैसे बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी से हमलों की मजम्मत का मुतालबा किया और कहा, जिम्मेदार अफराद को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जवाबदेह बनाया जाए। सदर ट्रंप की गिरती मकबूलियत मिड टर्म इलेक्शन में अपसेट मुतवक्किल। अमेरिकी टीवी के ईरान जंग के दौरान नई सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में मुसलसल कमी आने लगी। सदर ट्रंप के
पुराने वोटर्स में से कई पछतावे का शिकार हैं। अमेरिकी शहरी पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई से नाला हैं। शहरियों ने ईरान जंग और इमिग्रेशन पॉलिसी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर खारजा से राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती इकदाम पर गुफ्तगू। इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर खारजा को भी टेलीफोन। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता और खलीज में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इनिशिएटिव उजागर किया। बहरीनी वज़ीर खारजा ने सिफारतकारी और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमपोज पर हमले की मजम्मत। यूएन मिशन के एक्स पर बयान में कहा गया, अमदस्तों पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। 3 अप्रैल को लबनान में अमदस्ते पर इसराइली हमले में 3 इंडोनेशियन फौजी जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमदस्तों पर मुसलसल हमले नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया की हुकूमत जख्मियों के अहलखाना से ज़ाहिर यकजहती करता है। पाकिस्तानी मिशन का हमले के फौरी, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों को कड़े एहतसाब का मुतालबा। और रोनाल्डो ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गोल दाग दिया। इंजरी का शिकार रोनाल्डो की धमाकेदार वापसी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की नुमाइंदगी करते हुए 2 गोल दागे। पेनल्टी पर गोल दाग आए तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी। रोनाल्डो की टीम ने अल नजमा को 5-2 से आउट क्लास किया।